एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे सामने है क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है एक विद्यालय में, ठीक है, एक विद्यालय में कक्षा 10 है ना, क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1764 रुपये दान में दिए, ठीक है। तो ये वाला आप लोग मिला लीजिएगा 1764। बहुत सारे बुक में यहाँ पर 1746 दिया हुआ है जो कि गलत है। तो जो रियल होगा, क्वेश्चन सही होगा, वो होगा 1764, ठीक है। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों ने 1764 रुपये दान में दिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिया जितना कि क्लास में स्टूडेंट था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की संख्या बताना है हमें, क्लास में कितने बच्चे थे हमें ये बताना है, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हमें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। अब हमें पूछ दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितना कक्षा में विद्यार्थी थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दान की गई, दान की गई राशि। तो दान की गई राशि बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थी कितने थे, x थे। हमने माना कक्षा में विद्यार्थी x थे और जितना विद्यार्थी था उतना ही हमने दान में दिया, ठीक है। जितना विद्यार्थी था उतना ही पैसा बच्चों ने दान दिया। तो विद्यार्थी कितना था, x था, तो बच्चों ने जितना दान दिया है तो वो बन जाएगा x², ठीक है। जितना विद्यार्थी था उतना ही उन्होंने दान में, उतना ही पैसा उन्होंने दान में दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दान की गई राशि बराबर x², ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x² बराबर 1764, ठीक है। क्योंकि दान की गई राशि बराबर क्या हमने माना, x², ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में उन्होंने कितना रुपए दान किया था, 1764 रुपये। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि दान की गई राशि बराबर x², ठीक है। तो यहाँ पे x² बराबर कितना हो जाएगा, 1764। तो आगे सॉल्व कीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 1764। और ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। क्योंकि जब भी स्क्वायर हटता है, जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है, ठीक है। स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1764 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 1764 का वर्गमूल आप लोग रफ में निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 1764 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो 1764 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 7, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 42 आंसर, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल होगा 2, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, ठीक है।
तो हम लोग क्या लेते हैं, वर्गमूल में हमेशा क्या लेते हैं, जोड़ा वाला संख्या होगा, ठीक है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। तो वर्गमूल में हम लोग क्या लेंगे, जोड़ा वाला लेंगे, ठीक है। ये 2 है तो इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, एक बार। ये 3 है तो हम लोग इसको कितना बार लिखेंगे, एक बार। ये 7 है तो हम लोग इसको लिखेंगे एक बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 42, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या माना था, x माना था, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या हमने x माना था और x बराबर आ गया 42, यानी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, अहमद ने अपने जन्मदिन पर विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफ़ियाँ बांटी। टॉफ़ियाँ लेने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी खड़े थे जितनी पंक्तियों की संख्या थी। यदि अहमद ने कुल 12,544 टॉफ़ियाँ बांटी तो पंक्तियों की संख्या तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी खड़े थे जितनी पंक्तियों की संख्या थी, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी खड़े थे जितनी पंक्तियों की संख्या थी, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पहले लिख सकते हो विद्यार्थियों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, या इसको भी पहले लिख सकते हो पंक्तियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या। उतने ही विद्यार्थी खड़े थे जितनी पंक्तियों की संख्या थी, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है हमें, यदि अहमद ने कुल 12,544 टॉफ़ियाँ बांटी तो पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या तथा विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की कुल संख्या बताइए। मतलब दोनों में से दोनों बराबर है, ठीक है। तो दो कुल संख्या बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी हुई है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। हमने विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना मान लिया, x, ठीक है। तो बांटी गई टॉफ़ियाँ कितना हो जाएगा, बांटी गई टॉफ़ियाँ बराबर हो जाएगा x², ठीक है। क्योंकि जितने विद्यार्थी थे उतने ही टॉफ़ी बांटा गया, तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, तो बांटी गई टॉफ़ियाँ बराबर क्या हो जाएगा, x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अतः x² बराबर 12,544, ठीक है। तो क्योंकि बांटी गई टॉफ़ियाँ हमने कितना माना, x², और x² बराबर कितना है, 12,544, क्योंकि इतना टॉफ़ियाँ बांटी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर √12,544, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12,544 का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रफ में निकालते हैं, ठीक है। तो जो वर्गमूल निकालिएगा आप लोग कहाँ पे निकालिएगा, रफ में निकालिएगा।
तो इसका वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जोड़ा में लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4, 1 2 3 4 × 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और 16 कितना हो जाएगा, 112, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 112, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल गया, 112, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितना माना था, x, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x बराबर 112, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या बराबर है किसके बराबर है, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या भी कितना होगा, 112 होगा। और विद्यार्थियों की संख्या भी कितना होगा, 112 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर, और 7 नंबर में दिया हुआ है एक आयताकार कालीन है, ठीक है। आयताकार क्या होता है, एक रफ में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक आयत है, ठीक है। आयत हम लोग किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, दोनों की लंबाई बराबर होगी। और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, तो इसके जो अंदर, इस जो आयत है ना, इस आयत के अंदर जो जगह है ना, जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। जो जगह है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। और ये बाहर जो है ना, ये जितना जगह घेरे हुए है, ठीक है, जितना जगह ये घेरे हुए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर वाले को क्या बोलेंगे, इसको परिमाप बोलेंगे। और इसके अंदर जितना जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई को हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक आयताकार कालीन है, ठीक है, इसी तरह का कोई आयताकार कालीन है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई, ठीक है, यदि आयत की लंबाई, जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई की 4 गुना है, ठीक है, उसके चौड़ाई का 4 गुना है। कौन 4 गुना है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 गुनी है। तो कालीन की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना, हम लोग यहाँ पे माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है। हमने चौड़ाई को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो फिर लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 4 गुना है, ठीक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 4 गुना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चौड़ाई को हमने क्या माना, x माना। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के 4 गुना है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयताकार कालीन का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1764
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई। हिंदी में आप लोग ऐसे लिख सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो ये आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग लिखो, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एल है ना, एल मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई लेंथ कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे x लिख रहे हैं, और यहाँ पे आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4x इंटू एक्स मिल के क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 1764 सेंटी स्क्वायर बराबर बटा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 4 जो है ना, वो क्या है, x के साथ गुना में है। ठीक है, तो जब ये गुना में रहता है, कोई भी संख्या किसी के साथ गुना में रहता है और बराबर के इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो वो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो है x के साथ गुना में था, वो बराबर के इधर आ गया, तो किस में चल गया, भाग में चल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देंगे, तो ये 4 के टेबल से हम लोग इसको काटते हैं। ठीक है, 4 के टेबल से काटेंगे तो 4 का टेबल में 17 नहीं आता है, 16 आता है, और 16 कितने बार में आता है, 16 आता है 4 बार में। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, उस 1 को हम लोग ले जाएंगे 6 के आगे, तो फिर बन जाएगा 16, फिर 4 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा। ठीक है, तो अब बचा 4, और 4 का पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, तो ये 4 के पहाड़ा से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर है हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 441 किसका वर्ग करने पर आता है, 21 का वर्ग करने पे आता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग निकाल के यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 400 कितना है, 41, तो यहाँ पे निकालिए, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि जोड़ने पे 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ से निकल जाएगा हमारा 3 और यहाँ से निकल जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो 3 7 21। ठीक है, तो 21 का जब हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 21 का हम लोग वर्ग, तो कितना आएगा हमारा, 441 आएगा। ठीक है, जब 21 का वर्ग करेंगे तो हमारा 441 आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, x बराबर कितना आ गया हमारा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x क्या है, हमने x को क्या माना था। ठीक है, हमने x को चौड़ाई बराबर क्या माना था, हमने x माना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर कितना निकल गया, 21। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई को हमने माना था, लंबाई बराबर हमने माना था 4x। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का लंबाई बराबर हमने क्या माना था, 4x। ठीक है, तो 4 का 4 उतार दिया हमने, और x का वैल्यू कितना आया है, 21 आया है, x का वैल्यू कितना आया है, 21 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 21 पुट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो लंबाई कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया चौड़ाई और ये हमारा आ गया लंबाई।